अगर आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, बिजनेस करते हो, किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स आपने बाई कर रखे हैं, किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो या किसी फर्म या एलएलपी के अंदर पार्टनर हो और आपकी मल्टीपल इनकम सोर्सेज है जैसे कि बिजनेस इनकम, कमीशन इनकम, सैलरी इनकम, कैपिटल गेन, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके ये सारे इनकम सोर्सेज हैं तो आपको अपनी एक्यूरेटली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए चेतानी और अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ, और आज इस वीडियो के अंदर हम डिकोड करेंगे आईटीआर फॉर्म 3 को किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, कैसे इनकम एसेस होती है और कैसे एक्यूरेटली रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे से कि आईटीआर फॉर्म 3 किसके लिए एप्लीकेबल है। जिस किसी की भी बिजनेस इनकम है या वो एफ&ओ या इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा है, ये 3 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि अगर आपकी एफ&ओ इनकम है या इंट्राडे इनकम है या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ही आपके लिए आईटीआर फॉर्म 3 एप्लीकेबल होगा। और भी कई सिनेरियोस हैं जिनके अंदर आईटीआर फॉर्म 3 मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपने आईटीआर फॉर्म गलत चूज किया, गलत रिटर्न फाइल कर दी तो वो रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी और आपकी रिटर्न डिफेक्टिव या इनवैलिड ही मानी जाएगी। अगर आपकी बिजनेस इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर नहीं आती है, यानी सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE, ये तीनों प्रिजम्पटिव सेक्शंस के बाहर अगर आपका बिजनेस आता है, लेट्स से कमीशन एजेंट का बिजनेस है या कोई आपका बिजनेस है जिसमें ऑडिट एप्लीकेबल है या एफ&ओ या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वैसे बिजनेसेस के लिए आईटीआर फॉर्म 4 नहीं, आईटीआर फॉर्म 3 एप्लीकेबल होगा। सेकंड केस है जहां पे आपकी बिजनेस इनकम के साथ साथ आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो पूरे साल के दौरान कभी भी, या फिर आपने कभी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करे हैं अपने नाम पे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आपकी कोई भी फॉरेन इनकम सोर्स है तो उन लोगों के लिए भी आईटीआर फॉर्म 3 एप्लीकेबल है। एंड इन केसेस के अंदर भी आपके ऊपर आईटीआर फॉर्म 3 एप्लीकेबल होगा, जैसे कि अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बिजनेस इनकम के अलावा आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों तरह के ट्रांजेक्शन और हैं। इसके अलावा आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर हो और उस फर्म की अगर ऑडिट हो रही हो तो आपके लिए भी आईटीआर फॉर्म 3 एप्लीकेबल होगा। और अगर आपके पास कोई भी तरह का लॉस हो, चाहे कैपिटल गेन का लॉस हो या फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो या बिजनेस का लॉस हो, जो आप पुराने साल से यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर यहाँ से आप लॉसेस इनकर करके आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना चाह रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए आईटीआर फॉर्म 3 मैंडेटरी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। अब जान लेते हैं आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन क्या है। अगर आपका बिजनेस लायबल टू ऑडिट नहीं है अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर आपके लिए डेडलाइन 31 जुलाई 2025 होनी चाहिए, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दी है। और जिसका भी बिजनेस ऑडिट के अंडर आता है इनकम टैक्स एक्ट के, तो उन लोगों के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2025 है आज की डेट के अंदर, क्योंकि ये ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं अपने आईटीआर की तो आपके ऊपर 2 तरह की पेनल्टीज लगती हैं। अगर आपने 31 दिसंबर से पहले अपनी आईटीआर फाइल करी है तो सिर्फ लेट फाइलिंग पेनल्टी लगती है। अगर 5 लाख से कम इनकम है तो 1000 रुपए और 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5000 रुपए। अगर आपने 31 दिसंबर के बाद भी रिटर्न फाइल करी या उससे भी लेट फाइल करी तो फिर आप फाइल करेंगे आईटीआर यू, यानी आईटीआर अपडेटेड रिटर्न, जिसके अंदर टैक्स के अलावा 50% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। लेट्स से आपका टैक्स अगर टोटल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपकी आ रहा है 2 लाख रुपए, तो आपको 50% तो एडिशनल टैक्स पे करना होगा, यानी 2 लाख का और 50% 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट एंड लेट फीस जो भी एप्लीकेबल होगी उसके बाद। तो आप अपने रिटर्न्स ड्यू डेट के अंडर फाइल करें तो लेट फीस और पेनल्टी से बच सकते हैं। अब सर आपने एक बात बोली कि एफ&ओ या इंट्राडे ट्रेडिंग वालों को भी आईटीआर फॉर्म 3 फाइल करना होगा, ऐसा क्यों? देखिए, एफ&ओ ट्रेडिंग जो है यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट करता है, और ये बिजनेस इनकम अगर आपकी आ रही है तो आप लोगों के लिए आईटीआर फॉर्म 3 ही एप्लीकेबल होगा। और अगर आप शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं यानी बिना डिलीवरी के ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग को इनकम टैक्स मानता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी प्रॉपर सट्टा या जुआ। और अगर एफ&ओ या इंट्राडे के अंदर आपको लॉसेस हुए हैं तो वो लॉसेस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आईटीआर फॉर्म 3 ही फाइल करके। बेसिकली जो आपका एफ&ओ का लॉस होगा वो आपका नॉर्मल बिजनेस का लॉस मानते हुए इस साल आपकी कोई भी और अदर बिजनेस इनकम अगर होती है उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। नंबर 1 बेनिफिट। नंबर 2 है वो लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आने वाले 8 सालों के अंदर भी आपको कभी लॉस हुआ तो वो आप लॉस सेट ऑफ कर सकेंगे अपने आने वाले प्रॉफिट्स में से। सेकंड, इंट्राडे वालों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंट्राडे वाले भी अगर लॉसेस कर रहे हैं तो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप अगले 4 साल तक। हाँ, इसका सेट ऑफ सिर्फ आप इंट्राडे या कोई और स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकोगे। ध्यान रहे, अगर आपको एफ&ओ इंट्राडे में लॉस हुआ है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो वो ऑडिट करवाए बिना अगर आपने आईटीआर फाइल करी तो नॉन ऑडिट की पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर, जो कि हो सकती है अप टू 1.5 लाख रुपए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, वो है एडवांस टैक्सेस। देखिए, जनरली सैलरी वालों की तो इनकम में से टीडीएस उनका एम्प्लॉयर ही काट के दे देता है, बट बिजनेस इनकम अर्न करने वाले लोगों की ज्यादातर केसेस के अंदर देखा गया है कि उनको टैक्स लास्ट में आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे जमा करवाना पड़ता है। और
जब जमा करने की बात आती है तो फिर उनको टैक्स के साथ बहुत हैवी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। सर इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आप मेरे को इनकम अर्न करते वक्त ही एडवांस टैक्स पे करते रहिए। एडवांस टैक्स का मतलब है कि जिस साल आप अर्न कर रहे हो आप उसी साल हर क्वार्टर में मुझे टैक्स देते रहो, ताकि बाद में आपको इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। एडवांस टैक्स की पेमेंट शेड्यूल को आप ऐसे याद रख सकते। सबसे फर्स्ट डेट है 15 जून, जहां पे 15% टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए। सेकंड है 15 सितंबर, जहां पे 45% तक का टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए। थर्ड है 15 दिसंबर, जहां पे 75% तक आपकी टैक्स लायबिलिटी का टैक्स पे हो जाना चाहिए। एंड लास्ट डेट है 15 मार्च, जहां पे 100% तक का टैक्स पेमेंट आपको 15 मार्च तक कर देना है। अगर आपने एक भी दिन लेट किया तो पहली बात आपको उस इंटरेस्ट का, लेट्स से 15 दिसंबर की जगह अगर आपने 16 दिसंबर को पेमेंट किया तो वो अगले क्वार्टर में काउंट होगा, आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पीरियड का भी। सेकेंडली, जितना भी टैक्स शॉर्ट होगा उसका इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234B और C के अंदर, और ये इंटरेस्ट रेट्स भी 18% पर एनम की रेट से होते हैं। यानी इतने रिटर्न्स तो शायद आपके SIPs और आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स जनरेट नहीं कर रहे जितने इंटरेस्ट आपसे डिपार्टमेंट क्लेम कर लेती है एडवांस टैक्स की डिफॉल्ट के ऊपर। तो एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट ना करें, क्योंकि ये इंटरेस्ट सबसे हैवी इंटरेस्ट है जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करने वाले हो। अगर आपके बिजनेस इनकम के ऊपर आपको दिखता है कि हर साल आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो आप खुद अपने फोन के अंदर रिमाइंडर सेट कर लें 10 जून, 10 सितंबर, 10 दिसंबर और 10 मार्च का, ताकि आपको 3-4 दिन 5 दिन पहले रिमाइंडर आ जाए और आप एडवांस टैक्स पे कर दें। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बड़े चेंजेस जो ITR फॉर्म 3 के अंदर आए हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के ITR फॉर्म्स के अंदर जो बड़े चेंजेस आए हैं उनके बारे में। इसमें सबसे बड़ा चेंज है कैपिटल गेन्स की स्प्लिट करके रिपोर्टिंग करना बिफोर 23 जुलाई 2024 एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024। सर ऐसा क्या है? देखिए, पिछले साल जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक अपना इलेक्शन जीतने के बाद आके बजट प्रेजेंट किया था, तो वो 23 जुलाई 2024 को प्रेजेंट किया था और वहां से इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन की टैक्स रेट्स में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। अब आपको कैपिटल गेन्स 2 पार्ट के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली 23 जुलाई से पहले यानी 22 जुलाई तक का, जहां पे ओल्ड टैक्स रेट्स अप्लाई होगी, एंड 23 जुलाई एंड आफ्टर दैट जहां पे न्यू टैक्स रेट्स अप्लाई होगी। गवर्नमेंट टैक्स रेट्स में ये चेंजेस किए हैं कि इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के अंदर टैक्स रेट्स बढ़ा दी हैं। पहले शॉर्ट टर्म के अंदर 15% टैक्स लगती थी, जो कि अब 20% कर दी है बढ़ा के, और लॉन्ग टर्म के अंदर 10% लगती थी, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया है। वहीं पे प्रॉपर्टीज, गोल्ड और ऐसे अदर कैपिटल एसेट्स के केसेस के अंदर टैक्स रेट्स कम कर दी गई है, बट वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है। यानी पहले टैक्स रेट्स थी 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, अब है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। आपके लिए एज ए ITR फाइलिंग पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डेट वाइज ट्रेड डेटा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर अपलोड करें, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्वार्टरली आपके एडवांस टैक्सेस लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी कैलकुलेशन में भी एक्यूरेट प्रेजेंटेशन जरूरी है। दूसरा, ये इंश्योर करता है कि आपके ऊपर सही टैक्स रेट्स एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से ही आप टैक्स पे करें, क्योंकि बाद में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से एसेस करेगा तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। दूसरा बड़ा चेंज है बाईबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर लॉस अलाउ कर दिया गवर्नमेंट आफ्टर 1 अक्टूबर 2024। यानी कि अगर आपकी कोई भी लिस्टेड कंपनी का शेयर्स बाईबैक हुए हैं तो आपको शेयर बाईबैक अमाउंट को एज ए डिविडेंड इनकम रिपोर्ट करना पड़ेगा, और जो भी आपकी शेयर्स की परचेज कॉस्ट है उसको आपको कैपिटल गेन वाले हेड के अंदर एज ए लॉस रिपोर्ट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर। तीसरा बड़ा चेंज है एसेट एंड लायबिलिटी की रिपोर्टिंग। बेसिकली पिछले साल तक आपको, अगर आपकी 50 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको अपने पूरी एसेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल भरनी पड़ती थी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर, बट इस साल वो लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो ही आपको एसेट एंड लायबिलिटी की कंप्लीट डिटेल अपने फॉर्म में डालनी। चौथा है एक नया प्रेजेंटिव सेक्शन ऐड करना, सेक्शन 44BBC। सेक्शन 44BBC है क्रूज बिजनेस वालों के लिए, जहां पे अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट, इंडिया के पर्सन नहीं, कोई भी इंडिया के बाहर का रेजिडेंट अगर इंडिया के अंदर क्रूज ऑपरेट करता है तो इंडिया से जनरेट हुए रेवेन्यू के ऊपर 20% रेट के हिसाब से प्रॉफिट डिक्लेयर करके वो अपनी ITR फॉर्म 3 फाइल कर सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे प्रेजम्पटिव टैक्सेशन होने के बावजूद आपको ITR फॉर्म 3 फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ITR फॉर्म 4 सिर्फ 3 प्रेजम्पटिव इनकम वाले सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AE। अगर आप सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कैसे करें, कैसे असेस करना चाहिए, ITR फॉर्म 4 कैसे फाइल करें, क्या बेस्ट टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी है, ये सब जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल लॉन्ग वीडियोस बना रखे हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। उस वीडियो को चेक करना ना भूलें अगर आप सेक्शन 44AD या ADA का फायदा उठाना चाहते हैं तो। इसके अलावा पांचवा बड़ा चेंज है डिडक्शंस के सेक्शन के अंदर। अब आपके जो भी आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे, जितने भी तरह के डिडक्शंस वाले सेक्शंस हैं, आपको उसके अंदर प्रॉपर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट पूछ रहा है। यानी कि जैसे लोन है तो लोन का कौन से बैंक से लिया है, क्या सैंक्शन डेट है, क्या लोन अकाउंट नंबर है, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, इंटरेस्ट पेड क्या है, प्रिंसिपल पेड क्या है, सब डिटेल पूछ रहा है। कोई LIC की पॉलिसी है तो पॉलिसी नंबर क्या है, कौन सी कंपनी की है, कितना प्रीमियम है, सब कुछ। तो ये डिडक्शंस हालांकि आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप ओल्ड रेजिम में अपनी ITR फाइल कर रहे हो, और अगर आप ओल्ड रेजिम में अपनी ITR फाइल कर रहे हो तो फॉर्म 10IE भरना ना भूलें अपनी ITR रिटर्न फाइल करने से पहले, क्योंकि
बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम को इस साल डिफॉल्ट कर दिया है सबके लिए। अगर आप ओल्ड रेजिम चूज कर रहे हो तो फॉर्म 10IE भर के आपको बताना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर कि हाँ मैं इस साल ओल्ड रेजिम चूज करना चाहता हूं, और फिर अपना ITR फाइल करें ताकि आपको ओल्ड रेजिम का बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न के अंदर दे सके। अदरवाइज आपकी रिटर्न वैसे ही प्रोसेस होगी जैसे न्यू टैक्स रेजिम वालों की रिटर्न प्रोसेस हो रही है, आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने ये इंपॉर्टेंट फॉर्म फाइल करना मिस कर दिया तो। एक और बड़ा बदलाव जो इस साल फॉर्म्स में किया गया है वो है TDS की सेक्शन वाइज रिपोर्टिंग, यानी कि आप जो भी TDS या TCS का क्रेडिट क्लेम कर रहे हो उसके सेक्शन और अमाउंट मेंशन करिए अपने ITR फॉर्म के अंदर ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इजीली मैच और ट्रैक कर सके उसको आपके टोटल टैक्स क्रेडिट से जो कि फॉर्म 26AS में आ रहा है, और उसके बेसिस पे आपकी रिटर्न प्रोसेस कर सके। अगर आपको जानना है कि फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करें, कैसे यूज करें, उससे इंफॉर्मेशन कैसे ले हमारी ITR फाइलिंग के लिए, ये फॉर्म AIS एंड TIS क्या होता है, तो ये सारी चीजों के ऊपर हमने एक बढ़िया डिटेल लॉन्ग वीडियो बना रखा है जिसको कम से कम 15 से 20 हजार लोगों ने अभी तक YouTube पे देख लिया पिछले एक महीने के अंदर। वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वो वीडियो चेक करना ना भूलें। वो आपको एक्यूरेट ITR फाइलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बिजनेस इनकम हो या सैलरी इनकम हो या ट्रेडिंग इनकम हो, सभी लोगों के लिए अक्रॉस इंडिया ये फॉर्म 26AS, AIS एंड TIS इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अपने ITR फाइल करने के लिए एक्यूरेटली। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मगर अभी भी आपके मन में ये सारे सवाल होंगे कि जैसे सर टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है, F&O या ट्रेडिंग वाले इंट्राडे ट्रेडिंग वालों के लिए किस तरह से ऑडिट या कब कंपलसरी होती है, कौन कौन सी गलतियां लोग ITR फॉर्म 3 फाइलिंग में करते हैं, और ITR फॉर्म 3 फाइलिंग का सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और गाइडलाइन हमें बताइए। उसके लिए आप पार्ट 2 का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले नई वीडियो की अपडेट मिल जाए। अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।